दिन में जेल वाला कानून और नप गए कई सारे मुख्यमंत्री। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। अभी हाल ही में आपने संसद में नए कानूनों की गूंज जरूर सुनी होगी, जिसमें ये नया कानून लागू अब कर दिया गया है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे फिर कोई मंत्री ही क्यों ना हो, अगर किसी कारणवश 30 दिनों तक वो जेल में रहता है, उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई चलती है 30 दिनों तक। और अगर वो 30 दिन के अंदर जेल से बाहर नहीं आ पाता है तो उसकी कुर्सी चले जाएगी। ये आपने कानून और बिल जो है सुना होगा, लेकिन अब दरअसल जो रिपोर्ट सामने आई है उसने कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जो है सख्ते में डाल दिया है। अब दरअसल आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या कि तुरंत कानून आया और यहाँ पर तमाम मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आ गए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि तमाम जो अलग-अलग राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कुछ ना कुछ आपराधिक केस तो उनके खिलाफ दर्ज ही है। और अभी हाल ही में जिस तरीके से अगर हम दिल्ली का ही केस देखें, कैसे जो है आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता मुख्यमंत्रियों के साथ आप सोचे कि जेल में थे। और ये बात भी हालांकि सोशल मीडिया पर और सियासी गलियारों में होनी शुरू हो गई थी, तो कि क्या ये दिल्ली से कहीं मॉडल तो नहीं आया 30 दिन के कानून वाला। तो अब दरअसल मैं इस बात को क्यों कर रही हूँ, इसको लेकर दरअसल इसके पीछे ये कहानी है, क्योंकि देश के 40% जो सीएम है उन पर आप सोचिए क्रिमिनल केस दर्ज हैं। तो 40% का मतलब जाहिर तौर पर यह है कि देश के 30 मुख्यमंत्रियों में से जो 12 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक केस दर्ज है। यानी कि इन नेताओं की अगर इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होती है और ये जेल जाते हैं तो जो है इनकी कुर्सी जा सकती है। हालांकि तमाम चंपई सोरेन का नाम इसमें है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में हम तमाम तरह की जो सियासी उठापटक है वो अक्सर हम देखते हैं। अब दरअसल ये खबर बताने की जरूरत क्यों पड़ी, तो दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई है चुनाव अधिकार संस्था एडीआर की। एक रिपोर्ट आई है जिसमें रिपोर्ट के अनुसार देश के 30 मुख्यमंत्रियों में से 12 यानी कि 40% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। क्योंकि जब चुनाव का समय आता है तो पूरी रिपोर्ट देनी होती है कि आपके खिलाफ कितने केस दर्ज है, कितने केस नहीं दर्ज है। और उन्हीं आधारों पर जो एक रिपोर्ट तय होती है किसी भी कैंडिडेट्स की या फिर मुख्यमंत्री की या फिर मंत्री की या फिर जो भी एक संवैधानिक पद पर है। और वहीं से पता चलता है कि ऑफिशियली आपके खिलाफ कितनी जो है मामले दर्ज हैं। दरअसल आपराधिक मामले घोषित हुए हैं, जिसमें सबसे पहला अगर मैं नाम बोलूं तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने खिलाफ सबसे ज्यादा 89 मामले घोषित किए हैं। यानी कि आप सोचिए 89 मामले जो है वो केस दर्ज है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर। अब अगर हम तमिलनाडु का जिक्र करें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 47 मामले जो है वो दर्ज किए हैं। इसके अलावा अगर हम अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की बात कर ले तो उनके खिलाफ 19 जो है केस दर्ज हुए हैं। तो वही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 13 और आप सोचिए कि 13 केस सिद्धारमैया पर दर्ज है। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 मामले जो है घोषित किए हैं। इसके अलावा अगर हम महाराष्ट्र चलते हैं तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस पर केस दर्ज है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस पर 4 और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पर 4 केस दर्ज हैं। इसके अलावा अगर हम केरल की बात कर ले तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 2 केस जो है अपने खिलाफ दर्ज कराए हैं। तो साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी जो है एक मामला घोषित किया है। और ये रिपोर्ट आप सोचिए कि ऐसे समय में आई, तमाम वो मुख्यमंत्री हैं जिनके खिलाफ जो है आपराधिक केस दर्ज है और खुद इन्होंने घोषित किया है कि इनके खिलाफ इतने मामले दर्ज है। हालांकि सबसे ज्यादा मामले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ है, 89 केस जो है उनके खिलाफ चल रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि सबसे ज्यादा दिलचस्प ये है कि रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब सरकार 3 विधेयक लेकर आई है, जिसमें गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों के लिए गिरफ्तार किए गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जो है हटाने का प्रावधान साफ हो चुका है। यानी कि ऐसे में अब जो ये अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ तमाम कई संगीन धाराओं में जो मुकदमे दर्ज हैं, अगर इनको लेकर इनको कोई गिरफ्तार करता है तो इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। और इसीलिए दरअसल मैंने शुरुआत में ये कहा था कि 30 दिन वाला बिल जो आया है अब साफ तौर पर कई जो है माननीय मुख्यमंत्री नप गए हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट सामने आई है, ये जो 30 दिन के अंदर
जेल जाने वाला जो बिल पास हुआ, जो कानून अब बनने वाला है, इसके बाद अब जो ये रिपोर्ट एडीआर की सामने आई है, इसको लेकर क्या आपकी राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।